हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेस। आज दोस्तों 8 जनवरी 2022 का पेपर एनवायरमेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्राइमरी पेपर फर्स्ट है 8 जनवरी का। ये हमारा एनवायरमेंट में स्टडी है जो हमने पिछले प्रीवियस करा दी है पार्ट CTP मैथ्स इस पेपर के। तो शुरुआत करते हैं। ये 61 से शुरुआत है इसकी, तो 61 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया 61, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दी गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? तो आपने लगाया होगा अर्जेंटीना। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल आंसर की से हमने मिलाए हुए हैं प्रश्न। नेक्स्ट 62, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। एक विशेष प्रकार का, ये तो आंध्र प्रदेश का है, सभी को पता है। तो आंध्र प्रदेश चौथे वाले में आंध्र प्रदेश तेलंगाना पड़ता है ना, तो यही सही हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है। 63, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के उचित चरण दिए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। क्या नहीं है क्रम? ये ऑप्शन दिए हैं, चरणों का सही क्रम चुनना है। ठीक है, एकदम ये BCAED आपने ये लगाया होगा। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल आंसर इसे है। ठीक है। 64 में कह रहा है दोस्तों आपका, किसी पुस्तक में गोलकंडा किले का मंच दिया गया। इस मंच में तली में पैमाना दिया गया, इस पर लिखा गया है पैमाना 1 सेंटीमीटर है, 10 मीटर के बराबर है। और ये दूर दी है, इससे मतलब इतना, इन दोनों के बीच की दूरी वास्तु दूरी पूछ रहा है। इन दोनों का गुणा कर दो, आंसर आएगा आपका। ठीक है, आपका आंसर निकाला होगा, इसका आंसर निकला होगा आपका 1.4 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन तीसरा वाला। ठीक है। नेक्स्ट 65 में कह रहा दोस्तों, नीचे दिए कथनों में से अल-बरूनी जो एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष पूर्व किया था, बारे में सही कथन का चुनना है। ठीक है, तो आपने कथन ये पढ़े होंगे ABCD। अब देखा जाए तो हमने छांटे हैं, तो आपका निकला ACDE क्रम से, ये वाला ACDE, D और E। ठीक है, अब देखते हैं 66 में कह रहा है फ्रेंड्स, नीचे दिए जानवरों पर विचार करना है। ठीक है, और ये जानवर दिए हैं और इन्होंने वह विशेषता चुनी है जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो हमने देखा है ये अंडे देते हैं, बस ये विशेषता है इनकी। ठीक है, ये इसका कॉमन है। अब इसका कौन सी थे? 67 में कहा दोस्तों, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, भारत के मंच पर अहमदाबाद दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी उत्तर पूर्व होगी। ठीक है। अगला 68 में क्या दोस्तों, कोई ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन आती है, 140 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड, ये निकाला होगा। अगला 69 कह रहा है दोस्तों, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं और खाते और मजे करते हैं, गाते और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है? तो आपने बताओ चेराओ। यही तो है मिजोरम में, बिल्कुल सही है। और इसका आंसर यही है। ठीक है। 70, पक्षियों की स्पीच प्रजाति 70 में कह रहा है दोस्तों, पक्षियों की स्पीच प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, मादा पक्षी उन्हें सभी घोंसलों देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो सबसे अच्छा लगता है, उसे अंडा देती है। पक्षियों की स्पीच का नाम क्या है? बीवर पक्षी है। ठीक है। 71, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 71 में, ये आपकी 9 है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट 72 में क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचड़ी, बिच्छू। तो आपका राइट आंसर ये वाला, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, कीट, ऑप्शन चौथा। 73 कह रहा दोस्तों 73 है, आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी जवनी पर अपना सिर उधर उधर घुमाता। सांप के वाद्य यंत्र उनकी क्रिया करने का क्या है? अनुक्रिया करने का बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। बिल्कुल सही है, यही सही है आपका, यही आपका ऑफिशियल लगा रहा है। 74 में कह रहा है आपका, 2 छात्राओं X और Y की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए के अनुसार है। अब ये XY ये दिया रिपोर्ट के आधार पर इन इसको निकाला जा सकता है। क्या निकाला जाता है? तो आपने निकाला होगा ये वाला, X रक्त छीड़ता रक्त की रोगी है जबकि Y नहीं है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 75, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब स्थान ये दिया है, सामान्य घर ये दिया है, आपको मिलान किया होगा आपने, तो ये तो सरल है। आसाम आपका होगा बांस फांस होंगे घर ही, बांस फांस कहीं है क्या? नहीं है, ये है मजबूत बांस, ये हो जाएगा आपका ये। राजस्थान का आएगा पटीली कटीली सी पहाड़ी मिट्टी, घर से आ जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकला होगा A का 5वां, ये सही है आपका पहला वाला। ठीक है। अगला 76 का आपका ये वाला, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। आप ऐसे छात्रों को वीरता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में
उपयोग करना चाहते हैं। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों, समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रकट कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। 77 का जिसका जवाब है चैट में GIF। ठीक है, नेक्स्ट 78, ये 77 था, अब 78 आ गया आपका। ठीक है, इनके में से कौन सा अभ्यास संगठन दृष्टिकोण से में सबसे अधिक मेल खाता है। पास के बगीचे भिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, ये बिल्कुल मेल खाता। ठीक है, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सबसे उदाहरण है। और देखा जाए तो ये सही है। छात्र संपूर्ण लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण माइंड मैप बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 80, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। कौन सा है आपका ये 80। तो इसका राइट आंसर आपका कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। 81 है आपका भावनाओं को साझा करने के बारे में। एक अध्याय में एक छात्र पूछता है आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्या सिखा रहे हो। ठीक है, निम्न में कौन सा इतर EVS में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। कौन सा 81 का आपका पहला वाला सही है। ठीक है, हर समय अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं का समझना जरूरी है। ठीक, पहला वाला। नेक्स्ट 82, उजायरा और सहमी ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। ठीक है, अब ये उजायरा और ससमी के बारे में दिया है और ये पूछ रहा है समझने में मदद करेगा। उजायरा शहरी को इन रेखाओं से बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। दोस्तों ये हमारा 82 है, इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला। ठीक है, हमने छांटा है जो ऑफिशियल से। आप ज्यामिति और ज्यामिति बिंदुओं का अलग करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट 83 में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है। छात्र गोलकोंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3। 84 में कह रहा है आप आगामी प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोद एक बड़ी बोतल लाए हैं। अब दोस्तों ये आंसर इतना बड़ा दिया है तो आपने छाट लिया होगा पहले से ही। ये वाला होगा अपनी परियोजना पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। ठीक है, नेक्स्ट 85 में कह रहा है प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो पहला वाला सही। ठीक है, ये समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है। प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। ठीक है, नेक्स्ट 86, ऋतुओं के विषयों को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। कौन सा है आपका 86। तो इसका आंसर आपका ये वाला तापमान वस्त्रों गतिविधियों पौधों आदि संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। 87 में आपका होगा अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों। ये सही है आपका 88 में कह रहा है आपका एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने, उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्न में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। एनिमेटेड वीडियो। ठीक है, जो दिखाई आती है एनिमेशन वाली जिस चित्र द्वारा। 89, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपका राइट आंसर ये वाला कच्चा आम। ठीक है, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन EVS का। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण चीज़ों की अन्य सरियता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों इसका अंदर कूड़ा एकत्र करने की जमीन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये खत्म होता है यहाँ पर। दोस्तों अगले पार्ट में मिलेंगे हमारा हिंदी का पार्ट। दोस्तों तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चैनल नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत